अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें अगर आप एग्जांपल्स को अपने माइंड में रख लें तो चारों जो बाइंग बिहेवियर्स हैं वो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। चार किस्म के बाइंग बिहेवियर्स होते हैं: कॉम्प्लेक्स बाइंग, डिसोनेंस रिड्यूसिंग, हैबिचुअल एंड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जो कस्टमर है वो हाईली इन्वॉल्व होता है परचेजिंग प्रोसेस में। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि इजीली एक बंदा डिफरेंशिएट कर सकता है प्रोडक्ट्स के दरमियान में। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और कस्टमर जो है वो उसको रोज़ बाय नहीं करता, उनको कभी कभी बाय करता है। इनफ्रीक्वेंट परचेजेस होती हैं और रिस्की होता है क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, तो कस्टमर जो हैं वो सोच समझ के प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं कि उनके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं और जो भी एक्सपेंसिव कार्स आ जाती हैं। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर को लें कि अगर हमने रेफ्रिजरेटर लेना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि किस तरह के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इसके क्या-क्या फ़ीचर्स होते हैं, किस ब्रांड के पास कौन-सा फ़ीचर है, वो नो फ्रॉस्ट है या फ्रॉस्ट है, या फिर उसका जो कंज़म्पशन इलेक्ट्रिसिटी की कितनी है, इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है, और उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, कितने क्यूबिक फ़ीट्स है। ये सब चीज़ें जो हैं हम एक रेफ्रिजरेटर में देखते हैं और डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उसको उनके डिफरेंट किस्म के फ़ीचर्स होते हैं। किसी के पास जो है नॉन इन्वर्टर होती है, किसी के पास इन्वर्टर होती है, डिफरेंट तरह के कैटेगरीज़ में ये फ़ॉल करती हैं। तो कस्टमर जो है वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले जो उसके बिलीव्स होते हैं और एटीट्यूड्स होता है, उससे जो थॉट प्रोसेस एक जनरेट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन से फ़ीचर्स लें। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आती हैं। अब मार्केटर्स क्या करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर आती है, उनको ऐसे एडवर्टाइज़ करते हैं कि उनके जो फीचर्स हैं वो लोगों के जहन में बैठ जाएं कि ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसे डिफरेंशिएट हो सकता है दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से। हायर की एक सीरीज़ है रेफ्रिजरेटर की, जिसको वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आपने शायद देखी हो, कि जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो 18 मिनट्स के अंदर आइस बना देता है। तो इसको उन्होंने एज अ टैग लाइन यूज़ किया और कस्टमर तक उन्होंने इस तरह उसको पहुंचाया कि लोगों के माइंड में ये बात बैठ गई कि फ़लाँ रेफ्रिजरेटर जो है हायर का, वो 18 मिनट्स में आइस बना देता है। तो इस तरह लोगों को डिफ्रेंशिएट करना प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि वो जब वो बाइंग कर रहे हो तो वो इस चीज़ को याद रखें। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में भी कस्टमर की हाई इन्वॉल्वमेंट होती है परचेजिंग के दौरान, क्योंकि प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी इनफ्रीक्वेंट परचेजेस होती हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से वो रिस्की भी होते हैं। अब इसके अंदर जो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, इसके भी पॉइंट्स और जो पहले हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, दोनों के सेम है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि डिसोनेंस बाइंग रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर के अंदर जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर लिटिल डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने कारपेट्स लेनी है, हम एक जगह से कारपेट ले रहे हैं, दूसरी जगह से कारपेट ले रहे हैं, कारपेट का मटेरियल एक है, थोड़े बहुत डिज़ाइंस डिफरेंट हैं, मिलते जुलते डिज़ाइंस हैं, तो उससे जो है वो इतना इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से ब्रांड का हम ले रहे हैं और इस बिहेवियर में कस्टमर्स में पोस्ट परचेज डिसोनेंस भी हो सकती है, जिसके अंदर जो कि एक डिस्कम्फर्ट होती है परचेजिंग के बाद, जिसमें कस्टमर जो है वो सोचता है कि मैंने कहीं महंगा प्रोडक्ट तो नहीं ले लिया, या प्रोडक्ट के अगर कोई फ्लॉज निकल आते हैं, या फिर कोई और कहता है कि आप फ़लाँ प्रोडक्ट ले लेते तो वो बहुत अच्छा था या उसके अच्छे फीचर्स थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं कि आफ्टर सेल्स कम्युनिकेशन करते हैं या आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो कस्टमर को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इसको ऐसे यूज़ करते हैं, उसकी ट्रेनिंग या उसकी वारंटी वगैरह सब क्लेम कर सकते हैं। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, इसके अंदर लो इन्वॉल्वमेंट होती है कस्टमर की। अ, जो ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैश एंड कैरी पे जाते हैं और आपको सॉल्ट चाहिए तो आप किसी भी ब्रांड का सॉल्ट उठा लेंगे, और अगर आपको मैच बॉक्स चाहिए तो आप ये नहीं देखेंगे ये कौन से ब्रांड का है, या क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होती और ब्रांड्स के अंदर इतना डिफरेंस नहीं होता, तो लोग जो भी उनको नज़र आती है चीज़, जिस भी प्रोडक्ट की, जिस भी ब्रांड की, वो उठा लेते हैं।
मार्केटर्स क्या करते हैं कि वो प्राइस कम कर देते हैं या फिर दूसरे ब्रांड से, ताकि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों उनके प्रोडक्ट की तरफ, नोटिस करें, या फिर सेल्स प्रमोशंस, ताकि लोग जो है वो उनके प्रोडक्ट ज़्यादा ख़रीदें। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनकी लो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जो ब्रांड्स के डिफरेंट ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो कि आप इजीली इसमें डिफरेंशिएट कर सकें। इसमें ब्रांड स्विचिंग बहुत होती है, मतलब कि जो कस्टमर्स हैं वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ जाते हैं, कभी एक ब्रांड के प्रोडक्ट ले लेते हैं, कभी दूसरे का प्रोडक्ट ले लेते हैं। और इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट जाते हैं और एक दफ़ा आप जाते हैं और सुपर बिस्किट लेते हैं, दूसरी दफ़ा जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि सुपर हम ट्राई कर चुके हैं, तो कोई नया प्रोडक्ट जो है उसको ट्राई करते हैं, तो आप दूसरी दफ़ा जाके चॉकलेट चिप बाय कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि ब्रांड स्विचिंग होती रहती है, और कस्टमर जो है वो जब प्रोडक्ट ले रहा होता है उस टाइम उसको इतना एवेलुएट नहीं करता कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। लेकिन जब वो घर आके आता है और फिर खाता है, उसको टेस्ट करता है, फिर इसको एवेलुएट करता है कि इसका टेस्ट ऐसा है, और इसका जो है वो इसकी इसकी स्वीटनेस ऐसी है, या डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं बिस्किट के अंदर, तो वो इसको कंजम्पशन के दौरान एवेलुएट करता है। अब इसके अंदर मार्केटर्स क्या करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करते हैं, कि जो एक तो मार्केट लीडर्स होते हैं हमारे पास, वो कंपनीज जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है मार्केट में, उनको कहते हैं मार्केट लीडर्स। तो मार्केट लीडर्स क्या करते हैं कि जिस शॉप पे उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो उनके जो शेल्फ्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जगह पर हों, और ताकि लोगों की उसको ज़्यादा नज़र पड़े और ज़्यादा अट्रैक्ट हो उनके प्रोडक्ट से। उसके साथ साथ वो एडवर्टाइजिंग भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि लोगों को रिमाइंड कर सकें उनके प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंडली हमारे पास आते हैं चैलेंजर फर्म्स। वो फर्म्स जो कि जिनका मार्केट शेयर कम होता है, मार्केट लीडर से, उनको हम चैलेंजर फर्म्स कहते हैं, या चैलेंजर्स भी कहते हैं। तो ऐसी जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या नोटिसेबल करने के लिए अपनी प्राइसेस को लो कर देती हैं, और या फिर कुछ डील्स ऑफ़र करती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, या इस तरह के, या कूपन्स। इसके साथ साथ वो एडवर्टाइजिंग भी करते रहते हैं। तो ये हमने चारों बिहेवियर्स पढ़ लिए। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि उस पे वीडियो बनाएं, तो इसके बारे में भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।